देखो रिस, यही है हमारा नया स्कूल। हमारा स्कूल? कोशिश करो तो तुम यहाँ अपने लिए एक जगह बना सकते हो। कब्र बना सकता हूँ। रिस, देखो बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने वादा किया था। तुम्हें पसंद आया ना? मुझे पसंद है, सब कुछ बहुत अच्छा है डैडी। वादा करो अगले हफ्ते हम घर बदलेंगे। तुम्हारा वादा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए खतरा है। मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। Oh my God, ये सब क्या है? नमूना है, नमूना। हैलोवीन तो नहीं? फैशन 911 प्यारे। छोटी बच्ची लड़खड़ा के गिर गई। नासा, हमारे पास एक आदमी है यहाँ, बिल्कुल फूल सुनो। सा बच्चा। मैं दोहराता हूँ, हमारे पास एक फूल सा बच्चा है यहाँ पर। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। लेकिन ये तुमसे बहुत अच्छी है। तो मेरे दोस्त और मैं ये सोच रहे थे कि तुमने मेकअप किया है? आईलाइनर लगाया मैंने, गहरा काला, नियमों का पालन करने वाला। पता नहीं, क्या तुम बेवकूफ लगना चाहते हो? बिल्कुल पागल है। अगर हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम उस प्रोजेक्ट की तह तक जाएं। अगर उसमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है तो जो फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं ते अपने प्रोजेक्ट को टैली कर सकते हैं। आई रिपीट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फीचर्स सामने हैं आपके स्क्रीन पर, उससे अपने प्रोजेक्ट को टैली कर सकते हैं। आई रिपीट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फीचर्स सामने हैं आपके स्क्रीन पर, उससे अपने प्रोजेक्ट को टैली कर सकते हैं। नौजवान, नौजवान, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं। मैं डॉक्टर मेकली, तुम्हारा अध्यापक। रईस। तुम्हारी जानकारी के लिए रिस, व्यक्तिगत चीजें तुम विद्यालय में नहीं ला सकते हो। ये मेरा पर्सनल मामला है। तुम हमें दिमाग दो, हम तुम्हें औजार देंगे। ये खिलौने महज तुम्हारा ध्यान हटाएंगे। मेरा आज पहला दिन है। ये एक पढ़ाई की जगह है, तो इसे अपना पहला सबक समझो। पढ़ाई पूरी होने के बाद इसे वापस ले सकते हो।
मारो इसे बॉल से। ये लो। अरे, मारो तुम लोग। ये लो तुम सब। अरे संभाल नहीं लगी। एक और ट्राई करो। मेरी लगी। अबे लगी। अरे क्या करा पोज देके। अरे कुछ करना। नमूने। एक्सक्यूज मी। ब्लैक। काला और बहुत ही काला। अरे ये भी कोई कपड़ा है क्या? अपनी अपनी पसंद है भाई। तुम्हारे पास अब ऐसी चीजें हैं क्या? क्या मैं तुम्हारा कैप ले सकता हूँ? ए दोस्तों, शायद इसे बुरा लग जाए। तो तुम्हारी कहानी क्या है? क्या तुम खून पीने वाले दरिंदे हो? हाँ, वही हूँ मैं, दरिंदा कर्मचारी। लड़कों के पीछे भागने वाला। हाँ वही, मैं लड़कों का पीछा करता हूँ, दरिंदा कर्मचारी। मैं अगले हफ्ते कार्ड भी छपाने वाला हूँ। बहुत ज्यादा बोलते हो। हाँ वो भी, लड़कों को चाहने वाला, ज्यादा बोलने वाला। ये कोई मजाक नहीं है। मुझसे उलझोगे तो फिर मारूंगा। ए दोस्त, हमारे स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो नन्हे चूहे? हाँ, ऑस्ट्रोलोपिटेकस। और देखो मुझे पूरा झुंड मिल गया। ठीक है, फिर फिर मिलेंगे दरिंदे। ब्ला ब्ला ब्ला। ब्ला। तुम्हारा मेकअप उतर रहा है। शुक्रिया दोस्त। तुम केमिस्ट्री टीचर के बेटे हो, ठीक है ना? ए दोस्त, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल। ठीक है, मुझे पता है। मैं जैक और ये फीबी। हाय। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? आ जाओ। मेरा नाम रीस है। ए रीज, तुम खुले दिमाग की नहीं हो। हाँ बिल्कुल। अगर तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पता नहीं, तुम्हें यकीन है ये तैयार है? मेरा विश्वास करो, आई एम ओपन माइंडेड। तो फिर हम तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताएंगे। तुम तैयार हो? आ जाओ रीस। ये क्या है, किसी यात्री के लिए जाल? यात्री तो डर कर चले गए, अब ये हमारा है।
पहुंच गए। स्लेनी ने 70s में इस जगह की स्टडी की और जाना कि 90 फीट धरती के नीचे यहाँ लिथियम है। मतलब ये जगह बन जाती है एक ऊर्जा स्रोत, मतलब बड़ा चुंबक, जिससे पूरे शहर को ऊर्जा मिलती रहती है। ना कोई नदी और ना कोई फॉसिल्स। ये जगह एक उम्दा यंत्र बन सकती है। दरअसल ये सीडोना और एरिज़ोना के शक्ति स्थलों जैसा है। क्या मैं देख सकती हूँ? रेस ये बहुत ही अच्छे हैं। थैंक्स। यहाँ आने की जुर्रत किसने की? देखो, समझने की कोशिश करो। मुझे लगा था मैं स्कूल में रोक लिया गया था। सजा के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। मेरा चाबुक कहाँ है? एशली, मेरी जुड़वा शैतान बहन। मैं दिखाती हूँ तुम्हें शैतानी। ये कौन है? ऐश, वो रीस है। रीस? जैसे कैंडी या बंदर? एक कलाकार जैसा। ये बहुत अच्छा भी है। ओह, कलाकार है। तो रीस, तुम लॉस्ट आइलैंड सेमेट्री के बारे में क्या जानते हो? यहाँ के लोग तो इसे नरक का दरवाजा समझते हैं। तुम्हें भटकती हुई आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही हैं। ये बस तुम्हें सता रही है। ये कौन है? बड़ी अजीब है। उस पर ध्यान मत दो, मेरी तरह। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे बचाओ रीस। रीस, मेरी मदद करो रीस, मेरी मदद करो। मॉम, रीस, जैक, क्या तुमने यहाँ कुछ देखा? लगता है तुमने कुछ देखा है। मैंने आवाजें सुनी और फिर देखो जरा संभल के। यहाँ से जलने की बू आ रही है। यहाँ फियाटोनिक लहरें हैं और ये यहीं से शुरू हो रही है। तुमने इन्हें शुरू कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया। रुको, सही है। रुको, पीछे हटो। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एक कैनेटिक कुआं। रेस, तुमने हमारे यंत्र के लिए कैटलिस्ट ढूंढा है। वाह, क्या ये मेरा वजन संभाल पाएगा? एशली, देखो, उसे हाथ मत लगाओ। एशली नहीं। उसे नीचे उतारो। तुम्हें कैसा महसूस हुआ? संभाल लिया। बताओ, तुम्हें कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रही हूँ। ऐसा लगा जैसे मैं ब्रह्मांड में पहुंच गया हूं। तुम कोशिश करोगी फीवी? ठीक है।
ठीक हो? अब तुम्हारी बारी है रीस, चलो हाँ, जाओ। पर नहीं, मेरे ख्याल से पिछली बार मेरा सिर फटने पर या ऐसा मत करो, मर्द बनो। रीस, रीस, ब्यूटीफुल। मुझे बचाओ रीस, रीस। कौन है? रीस 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 रीस। रीस, तुम ठीक तो हो रीस? ये जमा हुआ है। रीस, तुम ठीक हो ना? हे, शुक्रिया। कोई बात नहीं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुमने जरूर वहां कुछ देखा है। अब तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। बेशक, बहुत बढ़िया है। फिर मिलते हैं जैक। हे, तुम्हारे कार्टून्स मत भूलना। फिर मिलेंगे। साढ़े 10 बजे हैं, मेरे पास घड़ी है। तो टाइम देख लिया करो। देख लीजिए डैड, सोने का वक्त हो गया। गुड नाइट। जैक, मैं मास से मिलना चाहता हूँ। हे, तुम्हारा दोस्त सिर्फ सुबह के 4:30 बजे हैं। टेकआउट के लिए थोड़ी देर हो गई है ना? सो नहीं पाया। ये काम करता है? इसे एक खास तरीके से करना है। मैंने तुम्हारे सिलिकॉन के टुकड़े ले लिए, अब मुझे थर्मल एक्सचेंज क्यूवीसी आसानी से मिल सकता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं नहीं रहा पर हूँ। देखो, मैं बेस को कोई बहुत बड़ा काम लगता है। सोचो, गैलियो, आइंस्टाइन, और आप सोचो बैनब्रिज। पर तुम उन जैसे नहीं बन सकते हो। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं? ये तुम्हारे लिए नहीं है लल्लू, उठ जाओ। तो ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें पूरी दुनिया शामिल हो चुकी है। एक ऐसा युद्ध जिसमें सैकड़ों जाने, सैकड़ों डॉलर खत्म हो चुके हैं। और किस लिए? बैनब्रिज, तुम एक छात्र हो ना? जी हाँ। तो बताओ, पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनियों ने लुसिटानिया डुबा था। नहीं, अगर तुमने मेरे बताए हुए पाठ पढ़े होते तो तुम्हें पता होता। मैंने पढ़ा है ये सब। तो बताओ, ब्लैक हैंड कौन था?
क्या जरवेल नहीं, है? कौन कौन से देश सेंट्रल पावर में शामिल थे? लेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की। बहुत बढ़िया। इतिहास में हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है। देखो, अब हम युद्ध में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बर्दाश्त कर सको तो। ठीक है, मैं इनविजिबल हूँ। ये सब मुझे पसंद है। मुझे एलर्जी है दूध, चीज, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज, टमाटर, रू से। दरअसल मैंने रू कभी खाई तो नहीं है। मैं एक नाजुक फूल जैसी हूँ, मेरी माँ कहती है। इस तरफ से बात करो और उस तरफ से सुनो। हाँ। हेलो एरिस, बताओ मैं कहाँ हूँ? जैक। हाँ दोस्त, मैं दूसरे फेस में हूँ। दूसरा फेस? देखो रीस, मैं छोटे मोटे प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे बड़े प्रयोगों के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। छोड़ो ये सब बातें, मैं तुम लोगों को पार्किंग लॉट में मिलता हूँ छठी कक्षा के बाद, तब बात करेंगे। चलो। क्या कहा उसने? उसने कहा स्कूल छूटने पर पार्किंग लॉट पर मिलेगा। तो तुम नहीं आओगे? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। किधर है वो? तुम्हारे बाल? अब मुझे तो नहीं पता, शायद कहीं और होंगे। वो फोन अभी के अभी मेरे हाथ में मुझे दो। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। लेन, यहाँ आना। आपने बैग नहीं देखा? इसके बैग में ही है। जल्दी से खोलो। मैं कह रहा हूँ जल्दी खोलो। मुझे दोबारा जल्दी कभी करो। हाथ मत लगाना, तुम मरोगे। आंखें आंखें आंखें, कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें तुम्हारा काम दिखाना होगा, नहीं तो उसे गलत माना मैं जाएगा। कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। फीबी, तुम्हें कॉपी करने के लिए एफ दिया जाएगा। वो चीट नहीं कर रही थी। तुम्हें भी एफ चाहिए? तुम पढ़ना कब सीखोगे? कब? फीबी, तुम पूरे टाइम डेस्क पर हाथ रखे क्यों बैठती हो? आज की क्लास खत्म हुई। इतना तेज नहीं स्वीटी। अपना एल्बम तो दिखा। क्या ये तुम्हारी तस्वीरों वाली किताब है? क्या मैं देख सकता हूँ? तुम्हें पसंद नहीं आएगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? Hey! मेरी चीजें वापस करो। अबे उठ उठ उठ। रुको रुको, रुको। मेरी बात मान लो और वापस जाओ। तेरे को बाद में देख लूंगा मैं। ये सब क्या छोड़ो है? डैड, आप बात और बिगाड़ दोगे। वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? आप बताओ छोड़िए मुझे। भी ना। आओ बैठ जाओ। मैं बातचीत करने के मूड में नहीं हूँ। चलो भी, हमें तुम्हारी जरूरत है। चलो ना। उसे नहीं आना है तो जाने दो ना। रेस,
तुम्हारा साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। हम सबको तुम्हारी जरूरत है और एशली भी तुम्हें पसंद करती है। मैं उसे जरा भी नहीं पसंद करती। अब बैठो अब आओ भी प्लीज। देखो मैंने कुछ बदलाव किए हैं। दूसरे फेस में तुम्हारा स्वागत है। जरा उधर से उठाओ। जानते हो ये क्या है? इस पत्थर में बहुत ऊर्जा है। इसका मतलब समझते हो? मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। ये बिजली उत्पन्न करने का साधन है। ये रेडियो एक्टिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीजें एक चुंबक बनाती हैं, जिससे प्लाज्मा बनता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो तुम क्या बदलाव कर सकते हो डियर? हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ऊर्जा बनाती है ये, और 3 गुना तक उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जो हमने कल महसूस किया उससे 3 गुना ज्यादा। इट्स ग्रेट। ये जगह इसे स्टिमुलेट करती है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अब बताओ कौन पहले पता लगाना चाहता है? इससे जिस्म की प्रक्रिया मालूम पड़ती है। बिल्कुल। ये प्लेट पत्थर की लहरों को डायरेक्ट करती है। ये सब काफी वैज्ञानिक है। सबसे अच्छी बात है कि इसका जिस्म इन लहरों को प्रोसेस कर रहा है। ये देखो, इसका जिस्म अब 160 के टेम्परेचर तक पहुंच गया है इस वक्त। क्या हो रहा है सब? कुछ तो हो रहा है। रोको, तुम उसे मार डालोगे। अब कैसा महसूस हो रहा है? कुछ चक्कर, कुछ तकलीफ? हाँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए रीस। मुझे इन सब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन भूल जाओ। तुम जाओ। मैं ट्राई करती हूँ। कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका कलर ऑरेंज क्यों है? वो अभी भी आएगा। ये वेव साइन देखो, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे तो कुछ ये समझ में लहरों का नहीं आ रहा। संकेत है। सबकी शस्त्र क्रिया अलग अलग है, इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तारों में तैरने जैसा। अधिक जिस्मानी एहसास, अधिक खुशी, जैसे कि लग रहा था कि मैं लहरों में उड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। रीस, अब तुम। शस्त्र क्रिया पर कोई भी लंबा असर नहीं है। तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर संपर्क हुआ है। अब तुम जाओ। अब जाओ भी, मर्द बनो, कर दिखाओ। वो क्या ये था? ठीक नहीं है। वो 2 अलग अलग फील्ड के समय है। उसका सिस्टम दोनों को रेगुलेट करना चाह रहा है। इसे नीचे उतारो। हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा रुको, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। पूरी तरह से वातावरण में घुल गई थी मैं हवा जैसे महसूस करने लगी। पहले तो मेरा जी मचला, फिर मैंने सांस अंदर लेनी शुरू की। किसी तरह ठीक लगने लगा। मेरे एहसास बढ़ गए थे। मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई दी। एक क्षण के लिए मैंने अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ लिया था। ये एक ख्वाब जैसा था। मैं कंट्रोल कर रही थी। इस एनर्जी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चलो हाथ पकड़ो अपने। तो
तुम जानती हो फीबी, कभी कभी तुम भी ना न्यू बड़ी एज लोबोटोमी। तुम भी ठीक है क्यूट। तुम क्या तीसरी कक्षा में हो? अबे मजाक नहीं। अब छोड़ो भी, मुझे पागल कर दोगे। बंद करो। ये मेरी कल्पना है या तुमने सच का दिमाग पढ़ लिया? डायरेक्ट लिंक बिटवीन बायो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। टेलीपैथी। ठीक है, तो बताओ अब मैं क्या सोच रही हूँ। तुम मार खाना चाहते हो? तो फिर बेटा मेरा चाबुक लाओ। और मैं क्या सोच रही हूँ? तुम सोच रही हो हेड क्लिप के बारे में, जो घोड़े पर सवार है। ठीक कहा ना? दरअसल ईथन फ्रॉम, पर ठीक है। और कोई कुछ महसूस कर रहा है? ठीक है, अब कोई ऐसी बात सोचो जो सिर्फ तुम जानते हो। समझ गए? समझ गया। तुम्हारा पिन नंबर 2156। नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गई, तुमने गंदे कपड़े पहने हैं। नहीं, तो फिर क्या है? बताओ तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, मेरा प्रॉब्लम है, मैं नहीं बता सकता। मुझे बताओ। मेरे पास तुम्हारी तस्वीर है मेरी किताब में। दिखाओ मुझे। क्या कर रहे हो रीस? जो उसने मुझसे कहा। मैं तुम्हें ऐसी दिखती हूँ? इसे तुमने अपने पास क्यों रखा है? ये मेरी अपनी है। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहता तो कब का दिखा देता। तुम्हें उसे दिखा देना चाहिए था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मुझे दिखाना ही पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है तुमने किया। सिंपैथेटिक कोरिएशन, इंपल्स रिस्पॉन्स का एक तरीका, जैसे कि सम्मोहित करना। तुम मजाक कर रहे हो। मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना है। ये बहुत ही अच्छा है। ये मुमकिन नहीं है। चलो ठीक है, कुछ मजाक मस्ती करते हैं। फीबी, तुम्हारी छाती दिखाओ। दिखाओ। एस्ली, एस्ली, ऐसा मत करो। चलो हटाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। सबको अलग अलग रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम लोग अपनी एबिलिटीज को जगा रहे हैं। आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? ये ठीक नहीं हो रहा। भूल जाओ, मैं एक लूजर हूँ। अपनी सोच को डायरेक्ट करो, एक बिंदु पर ध्यान लगाओ, अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करो। ध्यान लगाओ फेबी। किस पर? ध्यान लगाओ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, अपने आप होने लगेगा। तुमने कर लिया। फिर से करो। मुझे पता नहीं मैंने क्या किया। साइकोकिनेसिस, इसको टेलीकिनेसिस भी कहते हैं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, तुम हमारे लिए पानी ला सकते हो? इसका असर कम हो रहा है। तुम्हें एहसास हो रहा है? ये ज्यादा वक्त नहीं चलता। कल जल्दी शुरू करेंगे रीस की काबिलियत जानने के लिए। तुम अपनी क्लास और मिस नहीं कर सकते। हम अपने प्रैक्टिकल्स के बाद मिलेंगे, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। मैं वहां पर बैठा तो रहूंगा, लेकिन मेरा मन यहीं पर रहेगा। वो चित्र जो तुमने बनाया, हाँ, मुझे एक कॉपी मिल सकती है? पूरी हो जाए तो शायद दे दूं। चिंता मत करो रीस, मैं तुम्हारे सिग्नेचर पहचान लूंगा। मेरा दावा है कि हम सब फीके पड़ जाएंगे।
हे डैड। मैं आज प्रिंसिपल मैकली से मिला था। बहुत अच्छा। मैंने उन्हें बता दिया कि उन लड़कों ने तुम्हारे साथ क्या किया, और मैंने उनसे यह भी कहा तुम उन सबका नाम बता दोगे। मेरे मामले में क्यों दखल देते हैं? लेकिन रिस, आपको अपनी खुद की तकलीफें नहीं है क्या? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हाँ। चलो ध्यान से, और ध्यान से, बहुत अच्छे। फिबी, चलो चलो मारो, ध्यान से। आप क्या उसे कर रही मिर्ची हो की फिबी? पाउडर ध्यान नहीं से। सुंगाती, फिर वो आपको Concentrate धक्के करो। देगी। ध्यान से फिबी। स्पेशल एड का कोई ओपनिंग नहीं है क्या? क्या हो गया है तुम्हें फिबी? उठो, तुम ठीक हो ना? उठो फिबी, चलो शुरू करो। खराब बर्ताव, देर से आना और विद्यालय की इज्जत ना करना, यह सब एक मजाक है आपके लिए मिस बेनब्रिज। मिस्टर जेसप बता रहे थे कि तुमने उनके साथ बदतमीजी की और उनके क्लास में भी नहीं गई। मैं वही थी। उनको जरूरत है नए चश्मे की और कुछ बालों की। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। मुझे अकेले छोड़ देना ये चाहिए। मैं नहीं कर सकता। या तो तुम्हें डिटेंशन कक्ष में रहना पड़ेगा या तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकती हो। अरे कमाल है यार। हाँ? ये देखो आ गया, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। खूनी दरिंदा है भाई। हे, मूड अपसेट लगता है बेचारे का। क्या रो रहा है? वाह 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 वाह। चलो आओ। बिल्कुल ठीक हो गया। तुम क्या करने वाले हो? रीजेनरेटिव हीलिंग, ये मुझे देखना है। मुझे आधा घंटा चाहिए तैयारी के लिए। फेवी, तुम्हारा पैर कैसा है? अगर मैं घोड़ा होती तो तुम्हें मुझे शूट करना पड़ता। बैंग बैंग नहीं बैंग। नहीं चलेगा। रीस को एक विषय चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? सही रास्ता कहीं ले जाता है क्या? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने सोचा। तुम वर्जिन हो ना? नहीं, तुम कैसे उसका कह सकती नाम हो? क्या है? किसका? जिससे तुमने पहली बार सेक्स किया था। बोलो उसका नाम क्या है? बोलो। एलिजाबेथ। कितना बड़ा झूठ बोलते हो। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छे है। अब इस तरफ ही लो। फेवी और मैं काम कर रहे हैं, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हे भगवान। तुम्हें अभी क्रिएशन सीखनी है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। साइंस एक खाली जगह में एक चमत्कार जैसा है।
ये टेप सबूत देगा विज्ञान की मौजूदगी का। पहली खोज, रीजेनरेटिव हीलिंग। रुक जाओ, ये मजाक नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो। ये आश्वासन है, हटाओ इसे। ये एक टेस्ट है तुम्हारी शक्ति को जानने के ओह लिए। शुगर बॉय, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे करना ही नहीं है। ये काफी नहीं है क्या? पता नहीं है कैसे हुआ, समझो बस हो गया, और इसके अलावा मैंने ठीक कुछ है, नहीं तो किया। खुद को ठीक करो। नहीं, तो मुझे ठीक करो। ऐश, नहीं। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा ही पागल हो तकलीफ है। क्या? एशली, तुम मुझे मरते हुए देखोगे? बहुत हो गया। रिस, तुम करो। नहीं, बंद करो। नहीं, ये खून, मैं नहीं देख सकता। मुझे बचाओ। अब तुम बिल्कुल साइकेट्रिक हो गए हो। क्या तुम ठीक हो? मैं अंदर या खून, मसल्स। ये कैंसर ले लो और देखो इससे क्या हो सकता है। रीज हॉजर का मेटर, इसे अकेला छोड़ दो। उसे आदत डालने की जरूरत है। चलो रीज, हेयर ऑफ द ड्रग। ऐश, ऐश, तुमने उसके साथ क्या किया? ये एक दुर्घटना थी। ऐश, तुम्हें क्या हुआ? ऐश, थोड़ी सी चोट आई। आई एम सॉरी, रीस, तुम्हें ध्यान रखना मुझसे चाहिए छूट गया। कि तुम्हारी शक्ति किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। सॉरी। 1 2 4 2 1 5। ESP टेलकिनेसिस इंस्टेंटेनियस टिश्यू रीजेनरेशन। अगर ये सच है तो तुमने जियो फिजिक्स के हर नियम को गलत साबित कर दिया है। और उसकी जगह पर एक नया विज्ञान, सायोनिक्स। कमाल है, तुम्हारे दिमाग ने रॉ फ्यूजन को सच्चाई में बदल दिया है। कितने समय तक चला ये? कुछ घंटों के बाद उसकी शक्ति फीकी पड़ गई। सिर्फ रीस, वो ज्यादा भावुक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने किसी प्रिमोडियल शक्ति को जगाया है। 200 साल पहले हमने चुड़ैलों को जलाया, लेकिन आज हम भगवान माने जाएंगे। जानते हो तुम बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हो, लेकिन सूरज के करीब पहुंचने की कोशिश भी मत करना। ओ कम ऑन मॉस, तुम ऐसे क्यों हो? ये एक बहुत अच्छा मौका है। मेरे ख्याल से एक बेहतरीन हथियार है। हथियार? ह्यूमन इक्वेशन, शक्ति, भावनाएं मतलब हथियार। पैरानॉइड रेटोरिक? तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें सावधान रहने के लिए कह रहा हूं।
हरमाइनी, डार्सी। हे डार्सी, सेंट पैट्रिक्स दिन तो नहीं? क्या हुआ बेवकूफ? तुम इतने हरे दिख रहे हो। तुम इसे नोच क्यों नहीं लेते? अपनी नाक नोचो डार्सी। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर ये सही है तो मुझे गिनना ही नहीं। पता नहीं यार। हाँ मिस्टर क्लॉर्क, क्या? एक मेहरबानी करोगे? मुझे तुम्हारे एहसान चाहिए। हाँ? मुझे चूमो इसी वक्त। मिस्टर क्लॉर्क, और ज्यादा नेक्स्ट टाइम। ओह माय गॉड, मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ गया? मेरे डैडी मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। तुमने इसे लास्ट टाइम कहाँ रखा था? मुझे नहीं पता। ये रहा। अच्छा किया पीबी, थैंक यू। क्या तुम्हारी ए मीटिंग नहीं है अभी? मीटिंग गई भाड़ में, भाड़ में। तुम्हें हो क्या गया है? क्या? ला 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 ला। लकी आंटी अमरीकी सपने का प्रतिनिधि है। उसने न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा अरे यार, 33 मैं घंटों से तुमसे कम क्या में पूरी की है। तुमने खुद पर काबू नहीं रखा। अब तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। अब अगर खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। लकी लैंडी अमेरिकी सपने का प्रतिनिधि है। उसने न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा 33 घंटों से कम में पूरी की है। इस सवाल को एग्जाम में डाल दिया जाए। अगर ये बेवकूफ लोग सोचते हैं कि ये मेरी जगह छीन लेंगे, तो उन्हें तो ये भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। उसे पता था मैं वर्जिन हूँ। बेवकूफ है, मुझे माँ को बताना होगा। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो बेवकूफ अध्यापक, चुप रहो। ये बहुत ही बोरिंग है, चुप रहो। मैं कह रहा हूं चुप रहो। ये सचमुच बहुत बोरिंग है, काफी 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 बोरिंग। पता नहीं ये कब तक बोर करेगा। जैक बैनब्रिज, तुम मेरे पसंदीदा छात्र हो। खड़े हो जाओ तुम। तुम बहुत ही उत्सुक हो, इसलिए मुझे 3 कारण बताओ लिंडबर्ग के अटलांटिक क्रॉस करने का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें। $25,000 से भरा हुआ बटुआ, हवाई यात्रा और पर्सनल ग्लोरी की इकोनॉमिक्स वियाबिलिटी साबित करने के लिए
मुझे टीपॉट डॉम के बारे में बताओ। फेडरल तेल की खाने टीपॉट डोमियोमिंग में, जो हार्डिंग के कैबिनेट ने निजी लोगों को बेच दिया। कॉप्स डिस्कवरी, द कॉप्स ऑफ डिस्कवरी, जेफरसन कमीशन एक्सपेंडिचर कैप्टन लुइस और क्लार्क के नेतृत्व में, और उसके बाद ल्यूसियाना परचेज की खोज, कारफील्ड के उपराष्ट्रपति चेस्टर ए ऑर्थर। किसे परवाह है? ट्रीटी ऑफ गेंट का क्या मकसद था? 1812 के युद्ध का अंत करना। लिंकन को शूट कब किया गया? अप्रैल 14, 1865। हाँ, गलत, वो 15 को मरे थे। वो मरे 15 को थे, लेकिन उनको शूट किया गया था 14 तारीख की देर रात को। यकीन कीजिए, ये सब मैंने पढ़ा है। बहुत दावपेच हो गया मिस्टर बैनब्रिज। शायद तुम अब ये बता सको कि उस समय उनका डॉक्टर कौन था? मुझे नहीं पता, लेकिन आप भी नहीं जानते। लेकिन वैसे आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, जैसे कि एशिया डैम्पसी। मुझे मालूम है ये झूठ होगा, लेकिन फिर तो पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वैसे इस बारे में आपके विचार क्या है? तुम्हें क्लासरूम में होना चाहिए था। इस वक्त मेरी कोई क्लास नहीं है। देखें, एशली बैनब्रिज, 11 बजे वर्ल्ड जियोग्राफी। तो आप चले मिस। ये तो आपको चेक करना चाहिए, ये मेरा फ्री पीरियड है। तुम इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकती। ठीक है। हाँ। हैल। हाँ, क्या बात है रॉन? हमें आपसे कुछ बात करनी है। अब क्या किया इसने? इसने कोई भी गलती नहीं की। ओह, सच में? दरअसल मैं आपसे ये कहने आया था कि डिटेंशन का मेरा निर्णय गलत था। मैंने गलती से वो चीजें एशली के लॉकर में रख दी थी। 2 हफ्ते बाद में याद आया? जी सर, जी सर। मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ये गलती हुई है, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता था कि आप सब कुछ जान लें। तो शायद हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए लेस्ली। अगली बार मैं कार्रवाई करूंगी, ठीक है? किसी ने मेरे चौक को हाथ लगाया। मिस डन, क्या है फीबी? थैंक यू। आज पहली बार मैं उस क्लास में हंसा हूँ। वो इसी के काबिल है। तुम्हारे डैड ने माइकली से कहा कि मैं तुम्हें सता रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें सता रहा हूँ? बताओ। अगली बार मैं उस रैवी को जरूर मजा चखाऊंगा। बहुत अच्छा फीवी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। अच्छा लगा ये जानकर कि जरूरत पड़ने पर तुम कुछ कर सकती हो। तुमने अपनी ताकत को पहचान लिया है। पहले
पहले तुम्हारे डैड और अब फीबी। हमेशा तुम्हारी लड़ाई कोई और लड़ता है। एशली, तुम अपना बचाव खुद क्यों नहीं करती? उसे हार्ट अटैक दे दो या उसका पेट फाड़ दो। ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे सोचने का वक्त नहीं फीबी है। के पास सोचने का वक्त था। मुझे समझ में नहीं आता है, तुम्हें एक तोहफा मिला है और तुम हो कि भाई शुक्रिया और बाद में करेंगे। और देखो उसे खून से परहेज है। परहेज से याद आया, कम से कम अपने आप को साफ तो करो। मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ओलंपस पर अपनी जगह बनाने का वक्त है। ऐसे क्यों ताक रहे हो? नीचे देखो। बेवकूफी, इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी। किस चीज की बात कर रहे हो तुम? मेरा लैपटॉप मिक्की ने जब्त कर लिया। उसमें मैंने सब कुछ लोड किया था। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? तो उस लैपटॉप के बिना हम कुछ भी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। अब हमें पावर भी नहीं मिलेगा। पर उसे वापस तो कर सकते हो ना? तो अब ये सब खत्म हुआ? नहीं, हम उसे वापस लेंगे। ये तो लॉक है। मुझे देखने दो। शाबाश फीबी, इसी के अंदर है। फीबी, मेरा फोन, ये तीनों भी। सिर्फ अपना सामान लो। ये है यार। सर, फीबी लेविस, तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया है। जाओ, बुलावा आ गया। जाओ बेबी जाओ। कृपया आप लोग बैठ जाइए ताकि हम बात शुरू करें। आज शाम को मेरे ऑफिस में चोरी हो गई है। इसका हमसे क्या लेना देना? सिर्फ उन्हीं चीजों की चोरी हुई है जो कि तुम्हारी थी, मतलब तुम चारों की। हम लोगों का सामान चोरी हुआ? उम्मीद है इस स्कूल का भी बीमा हुआ होगा। हमारे पास गवाह है जिसने तुम्हें इस ऑफिस से निकलते देखा है। लेन, अपना गुनाह स्वीकार करो मिस बैनब्रिज। आप गलती कर रहे हैं, वो कोई और था। हमें जाने दो। तुम शायद ये भूल रही हो कि लॉकर चेक करने के बाद सच सामने आ जाएगा। ये लॉकर की जांच करेंगे। प्लीज कुछ करो, मेरी शक्ति जा रही है। कुछ करना होगा। तुम्हें कंसंट्रेट करना होगा। जब तुम लॉकर खोलोगे तो तुम्हें वो सामान मिल जाएगा। एक बात याद रखना, अगर वो सामान मिल गया तो मैं तुम सबको चोरी के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। तुम कुछ कहना चाहते हो? इसे कहो कुछ नहीं है। क्या हुआ? ये तो खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम फिर से तलाशी लो। मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं।
बच्चों तुम लोग अपने क्लास में जाओ। बाय। ये अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, ये तो शुरुआत है। हम लोग बहुत मुश्किल में आ गए हैं, सच बोले, कह रहा हूँ। बहुत ही कमीना इंसान है। ये मेरा स्कूल है, उनका नहीं। उन्हें ये जान लेना चाहिए। अब चले क्या? मैं कल दोबारा नहीं जाना चाहती। मैकिनले छोटे इरादों वाला छोटा इंसान है। उसे पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। आज तो हम बच गए। चलो चलो। बेबी मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? अब तुम लोग रोओगे और रहम की भीख मांगोगे। हे शहजादी, कैसी हो? तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? बोलो ना, चलोगी? इसे तो हम सबके साथ पार्टी मैं करनी तो है। इसके साथ जाऊंगा। वाह क्या बात है, ये तो एकदम फालतू है। और इस सुंदर लड़की के बारे में क्या? नहीं, क्या जुल्फे ये हैं। बीमार लग रही है। जान परेशान क्यों होती है? अब हम आते हैं असली बात पर। एस्ली बैनब्रिज, तो तुम सब खेल देखने के लिए तैयार हो मेरे दोस्तों? बोलो। कैसा लगा डार्लिंग? बताओ ना, कैसा लगा? मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत मजा आया। खोलो इसे। जितना संघर्ष करोगी, मजा उतना ही ज्यादा आएगा, समझी? तुमने स्मोकिंग की है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। सिर्फ एक बार। ऐसा मत करो डार्लिंग। और एक बार हो जाए एस्ली। तुम चीखते हो तो बदसूरत लगते हो। इससे हट जाओ और मैं तुम्हें अच्छा बनने का मौका दूंगी। ये सब क्या हो रहा है ऐश? इसे मजाक कहते हैं। ये मेरे लोग हैं, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है दोस्त। हे, बुरा मत मानो यार, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। ये तुम्हारे लिए मजाक है एशली? हाँ, मजाक तो है। तुम अजीब हो। तुम मुझे चाहते हो या नफरत करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, हम कुछ और पागलपन करने वाले हैं।
बैठ जाओ रीस। अभी नहीं डैड। मैंने कहा बैठ जाओ। तुम स्कूल से निकलना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में क्यों बुलाया गया था? कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे बताओ क्या कुछ गड़बड़ है? क्या तुम कोई मुसीबत में हो? नहीं। फिर क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ख्याल ठीक से रख पा रहा हूं कि नहीं। जब भी तुम मेरे पास होते हो मुझे बहुत डर लगता है। तुम समझते नहीं। तुम समझते क्यों नहीं कि ये सब कुछ गलत है? आप समझ रहे हैं कैसा लगता है मुझे रोज? देखो रिस, मैं भी उसे मिस करता हूं, पर जीना तो पड़ता है ना बेटा। मुझ पर क्या बीतती आपको नहीं पता है। अच्छा बताओ क्या बात है, बताओ ना। मॉम उठो। मॉम उठो। मॉम उठो। मॉम एक बार उठ जाओ मॉम, सब ठीक हो जाएगा। मॉम उठ जाओ। मॉम उठो प्लीज। ओह गॉड रिस तुमने ये क्या कर दिया? मॉम चली गई। मैंने कुछ नहीं किया। मॉम चली गई। तो फिर ये कैसे मरी रिस? मॉम रिस तुम्हारा कोई कसूर नहीं था रिस। वो बीमार थी, किसी की गलती नहीं है, खासकर तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता। अंदर आओ और दरवाजा बंद कर दो। आज फैसला हो ही जाएगा मिस बैनब्रिज। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ? नहीं। अरे Oh my ये सब God! कैसे हुआ? अरे क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे कैसे हुआ ये? क्या हुआ? छत से गिर गया होगा। किसी ने धक्का दे दिया। Oh my बहुत ही God, बुरी ये मौत क्या है ये हुआ? तो। शायद किसी ने ऐसे छत से लगता फेंक है। दिया। रीस तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। हमारा बात करना जरूरी है। तुम्हें पता है एस्ली ने ये सब किया ये है। नहीं हो सकता। उसके पास ताकत भी नहीं है। मैंने अभी कंप्यूटर चालू भी नहीं किया है। उसने कोई और तरीका ढूंढ लिया होगा। उसने रीस का इस्तेमाल किया 1 घंटे हमने पहले। ऐसा कुछ नहीं देखा। हमें कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस को बुलाते हैं। और कहोगी क्या उनसे? बताओ मुझे। वो कभी हमारा विश्वास नहीं करेंगे। हमारे पास वीडियो टेप है। जैक, इसे रोकना होगा। नहीं, वो मेरी बहन है। मैं सब संभाल लूंगा।
एशली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा घरेलू मामला है। इन सब से कहो यहाँ से चले जाएं। अब ये मेरा परिवार है। तुमने मिकी को मार डाला ऐश। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे हाथ मत लगाना, कभी भी नहीं, समझ गए? एशली, बंद कर तो ये सब अभी का भी और मेरे साथ चलो। तुमने ही ये जाल फेंका था और तुम्हारा ही ये प्लान था मुझे आगे भेजने का। क्या हुआ तुम्हें? तुमने हमें आजाद किया, भगवान बना दिया, और अब तुम महज एक बड़े भाई हो और मुझे तकलीफ है। घुटनों पर बैठ जाओ। बंद करो अभी के अभी। तुम जानना चाहते हो अंदर क्या है? जाओ देखो, जाओ करो अंदर, देखो उसे, अंदर देखो अंदर, जाओ अंदर, देखो अंदर जाकर देखो अंदर क्या है, देखो। फिबी, मैं रीस। जैक की कोई खबर आई? मैंने घर पर कोशिश की पर जवाब नहीं मिला। कुछ हुआ है। मैं अभी आता हूं। कार यहाँ नहीं है। एजली के पास होगी। क्या हुआ? बता नहीं सकता। मुझे लगता कोई है, तुम पीछे से जाओ। जैक, एशली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात कहूं, मैं तुम लोगों को यहाँ देख के बिल्कुल खुश नहीं हुआ। क्या हो रहा है? एशली ने कहा अभी तो शुरुआत है। एशली ने कहा स्कूल में मत मिलना। यस, 15/75 क्रॉस रोड। यहाँ खून होने वाला है। रीस हाउसर और फीबी लुइस के हाथों। रुको, बंद करो। वो तुम पर काबू कर रही है। ओह, मैं सोचता हूँ मैं समझ गया। नहीं, छोड़ो। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये क्या कर दिया? हमें चलना होगा। उसने पुलिस को बुलाया। आप क्या करेंगे? जैक के बारे में सोचो, ठीक है? ठीक है? जा सकती।
मार डालेगी। अब हमारी बारी है, हम उसे नहीं रोक सकते। अगर वो हमें मारना चाहती तो वो लेन से भी मरवा सकती थी। रुको! जैक, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम ठीक हो जाओगे यार, हम तुम्हें ठीक करके ही रहेंगे। चलो शांत हो जाओ, आराम करो। ठीक से बताओ ये सब कैसे हुआ? हम नहीं जानती कि एशली ने क्या किया। मुझे लगता है इसे जबरदस्त पैरालिसिस हुआ है। मैं मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ हूँ ना। ओ नहीं नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। पर मैं यहाँ हूँ ना। मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर हो और मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन दिमाग सिर्फ खून और मांस का लोथड़ा नहीं है। ये एक न्यूरो यूनिवर्स है, तुम्हारी सोच से कई गुना पेचीदा। अगर तुम भी लापरवाही करोगे तो तुम्हारा भी हाल इसी तरह हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। तुम कुछ कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, इसका इलाज सिर्फ एशली कर सकती है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो एशली ने ही किया है। इसीलिए इसका इलाज सिर्फ वही कर सकती है। देखो इसे। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रीस! मैं जैक की मदद नहीं कर पा रहा। तब तो ये मर जाएगा रीस। मैं इसे सुला सकता हूँ। ये इस तरह खत्म नहीं होगा। उसने मुझसे कहा था, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं बदसूरत हूँ, राक्षस, मुझे मत देखो। मैं पागल हूँ, 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 मैं पागल हूँ। एशली इंतजार कर रही है, वो चाहती है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। यह तुम्हारे दिमाग में है डैड। एशली बैनब्रिज अब मेरे लिए भगवान है, मैं उसी की राह पर चलूंगा।
क्या ये गम है? सीधे खड़े रहो। हाँ, मैंने कहा था इसकी मनोवृत्ति को सुधारो। नहीं समझे? क्या ये किसी और का फोन है मिस बेनरिज? बताओ मुझे। मैं कह रही हूँ कुछ और मेरे करो। पास एक आइडिया है। करो। क्या ये दूसरा फोन है मिस बेनरिज? बोलते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें कल कुछ काम करने के लिए कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? बताओ मुझे। बेनू से कहो म्यूजिक बंद करे और उसको मेरे पास लाओ। एजली, अब तुम सब ठीक कर रही हो। जैक से शुरुआत करो। अब तुम लोग सब गए काम से। क्या कहा? मैं सुन नहीं पा रहा। मार डालो उसे। अभी जाओ। छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। म्यूजिक बंद क्यों हो गया फीबी? सब खत्म हो गया ऐश। जैक, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ और रेस। मेरी बात तुम सब लोग ध्यान से सुनो। ढूंढो फीबी लेविस और रीस हॉजर को। ढूंढो और उन्हें मार डालो। बस इतना ही। तुम अपने भगवान से नहीं भाग सकते। मैं हर जगह पर हूँ। सभी को झुकना होगा अपनी रानी के आगे। मैं हूँ एशले बेनरिज पब्लिक हाई स्कूल, उच्च शिक्षा की जगह। मुझसे मत भागो बच्चों, मैं सिर्फ तुम्हें कुचलना चाहती हूँ। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लौट जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई रास्ता बचा है। बहुत हो चुका, बस भी करो। आज के बाद कभी अपनी शक्ति मुझ पर इस्तेमाल मत करना। बहुत मजा आया, पर मैं तुम लोगों से आगे निकल गई। आगे भी और ऊपर भी। फीबी, तुम्हारी ताकत मुझ पर मत इस्तेमाल करना। लगता है तुम्हारी पसली टूट गई फीबी। अच्छा हुआ। तुम्हें मेरे साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए। आखिरकार मैं तुम्हारी भगवान हूँ।
मेरी ये छोटी सी भेंट तुम विश्वास नहीं कर सकती। इसे बाहर निकालो वरना तुम पागल हो जाओगी। तुम्हें वो पसंद आता? तुम्हारे जैसे कमजोर छोटी सी चिड़िया। उड़ो और उड़ते रहो। मेरे लिए उड़ो फीबी, बहुत ऊपर उड़ो फीबी। ये हुई ना कोई बात? बहुत अच्छे। एस्ली, और ऊंचा, पीछे हटो। हाँ बढ़िया। नहीं, रिस बंद करो। ओ फीबी, तकलीफ हो रही है। क्या हो रहा है? बहुत हुआ, उसे वापस लाओ। मैं एक मकड़ी हूँ और तुम एक मक्खी। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। अब ऊपर जाओ। नहीं! अब तुम्हारा क्या करे रीस? और रुको, समझ गई। तुम्हारी कमजोरी क्या थी? खून। तुम खून की दरिया में डूब रहे थे और तुम्हारा दिमाग हमेशा से वही रहा है। ये तुमने क्या किया? तुम खड़े खड़े देख रहे थे डैड। तुमने उसे मरने दिया। मेरे पास आओ रीस। ये एक धोखा है। इस कमरे से बाहर निकलो और मुड़कर मत देखना। मैं नहीं कर सकता। एशली की तरफ मत देखो, नहीं तो वो तुम्हें। मैंने अपनी माँ को मार डाला। तुम ऐश से ज्यादा ताकतवर हो। अपनी ताकत को पहचानो। मैंने अपनी माँ को मार डाला। वो बीमार थी, इसमें किसी का दोष नहीं है, खासकर तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। आप मानते क्यों नहीं डैड? मैं मॉम से प्यार करता था और मैंने ही उसे मार डाला। सच्चाई की खोज खुद करो। मैं बहुत प्यार करता था माँ से। एस्ली, अब तक तुम यही हो? शराफत के साथ छत से कूद जाओ। क्या 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 तुम बहरे हो? मैंने कहा कूदो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं कुछ नहीं सुन पा रहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फीबी, फीबी, नहीं, 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 फीबी, नहीं, नहीं, नहीं। सब ठीक हो गया फीबी, सब कुछ ठीक हो गया। रिस, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है ना कि तुम 5 साल तक कहीं नहीं जा सकते हो? मुझे सब याद है डैड, जैसा आप कहें।
चलो यहाँ से। जल्दी क्या है? मुझे इस जगह से डर लगता है। क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो अपने आप ही गायब हो गए क्या? मैंने कहा था ना तुमसे, ये जगह बहुत अजीब सी है। जब वो आई थी तो बहुत ही अशांत थी, पर अब वो ठीक है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत ही शांत है, किसी को तकलीफ नहीं देती। एस्ली, तुमसे कोई मिलने आया है। जब तुम जाना चाहो तो मुझे बता देना। ओके एस्ली, सब ठीक है। मैं यहां पर हूं एस्ली। मैं तुम्हें बीमार नहीं देख सकता।